हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप बच्चों। आज आपके लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से द्वितीय पाठ संस्कृत भाषाएं महत्तम। प्रथम पाठ जो है कोरोना वायरस के कारण जो है बोर्ड ने हटा दिया है, कोर्स से कम कर दिया गया है कोर्स में, और जो आपका प्रथम पाठ के रूप में ही संस्कृत भाषाएं महत्तम को पढ़ाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मेरे साथ साथ आप लोग भी बुक को जो है ओपन कर लीजिए। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप उसको मेरे साथ साथ मनन करना, जिससे कि वो आपके समझ ज़्यादा आए। तो बच्चों शुरू करते हैं। संस्कृत भाषाएं महत्तम। धनोज्ञम भारत देशा यत्र समूल सती जन मानस पावनी भव्य भादो भावनी शब्द स्नो प्रविनी शुभारती। अर्थात धन्य है यह देश जहाँ जनमानस को पावन अर्थात पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जानने वाली देववाणी संस्कृत शोभामान है, शुभारती शोभामान है। विद्यमानेषु निखिलेश वपि वाडम येषु अस्या वाटंगे में सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वदते। विद्या मान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ये में भाषा संस्कृत नामापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत द्वैतिहासिक ग्रंथा तच्वारो देवा सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि लिखे गए हैं। इमें भाषा सर्व समार्य भाषायाम जननीति मानते भाषा तत्व विविध विधिभ भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत गौरवम बहु विज्ञानम श्रव्यता व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टि रवि विषय। संस्कृत का गौरव इसका विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ माननीय सम्य
गुतकमाचार्य प्रवीणम दांडिना। संस्कृत के गौरव के महत्व को देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दांडी ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है? संस्कृतम नाम देवी वाग्यवा व्याख्याता महर्षि ऋषि भी। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। तो बच्चों, ये था पहले वाले आपके गद्यांश का अनुवाद। अब हम दूसरे वाले को पढ़ते हैं। चलिए, आप एक कार्य करेंगे, केवल इतने को ही, जितने को मैंने जो है आपको पढ़ाया है, इसको जो है आप अपनी नोटबुक में अनुवाद में आपको बता के चलाई हूँ, फिर अनुवाद करेंगे। ये आपका परीक्षाओं में भी पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रश्न है ये आपका, होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आप डालेंगे। और पहला वाला जो आपको मैंने अभी गद्यांश पढ़ाया है, उस गद्यांश में धन्योगम, भाषा तत्व, विधि को आप डालेंगे और इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ में उपरोक्त, मैं आपको बता देता हूँ संदर्भ किस प्रकार से लिखना है कि उपरोक्त गद्यांश, संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, जिसका पाठ का नाम संस्कृत भाषाएं महत्तम है। और फिर उसके बाद मैंने जो आपको अनुवाद कराया है इसका लाइन टू लाइन आप उस अनुवाद को जो है अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस कार्य को विधिवत रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य कर लें, क्योंकि ये 12th क्लास की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है ये पाठ है, संस्कृत भाषाएं महत्तम। और कई बार इस पाठ से अनेकों बार पूछा जाता रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको आगे ना पढ़ाकर पहले इतने ही गद्यांश का मैंने आपको अनुवाद लिखने के लिए कह दिया है। तो इसलिए आप इस अनुवाद को पूर्ण कर लेंगे। अगला इसमें भी 2 आपके जो और गद्यांश हैं, उन गद्यांशों की मैं इसी प्रकार से आपको व्याख्या कराऊंगा, जिसको आप जो है अपने उत्तर नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।